सबको जय मसीह की। एक परमेश्वर का वचन मैं अपने बहन और भाइयों के साथ बांटना चाहता हूँ प्रभु की महिमा के लिए, चिंता के बारे में। और अगर हम चिंता के बारे में बात करेंगे, कोई अपनी बहन के लिए चिंता है कि बहन की शादी कैसे होगी, कोई अपने जीवन के लिए चिंता है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये भी एक चिंता है। और एक चिंता ये भी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये भी एक चिंता है। और जीवन में अपने भविष्य को लेके एक चिंता है कि मेरा भविष्य कैसे रहेगा। लोग अपने जीवन के लिए चिंता के लिए लोगों पंडितों को दिखाते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं चिंता के लिए, परंतु चिंता आपके जीवन में कैसे हटेगी। आपको खाने की चिंता है, आपको पहनने की चिंता है ना, ये भी चिंता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम कमरे का किराया देना है, इस महीने दे दिया है, अगले महीने में देना, ये भी चिंता है। बच्चों की फीस इस महीने दिया, अगले महीने भी देना है, ये भी चिंता है। हमारे जीवन की भाग दौड़ी में जो हम एक जीवन बिता रहे हैं वो भी एक चिंता वाला ही है। मेरे प्रियो, भले ही हम सो जाते हैं रात को, परंतु हमारे दिमाग में और हमारे मन में चिंता कभी शांत नहीं होती है। हमारी सोच में चिंता रुकती नहीं है। हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता कभी ख़त्म नहीं होती है। हम चिंता को कैसे रोक सकते हैं? क्या चिंता हमारे जीवन में मृत्यु को भी ला देती है? चिंता हमें बीमार भी कर देती है। हालेलुया, जय मसीह की। एक चिंता मनुष्य को लड़ाई भी करा देती है। जो इंसान चिंता में रहता है, अगर हम उससे बात करते रहते हैं कोई ना कोई प्रकार की बातें, तो लड़ाई भी हो जाती है चिंताओं में कि भाई तो अपना काम कर, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि चिंता है। जब हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं और शादी कर देते हैं, शादी के बाद हम अपने परिवार में जिम्मेवारी में आते, चिंता शुरू हो जाती है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे संभालूंगा, ये भी चिंता है। नौकरी आगे चलेगी नहीं चलेगी, ये भी चिंता है। तो चिंता को लेते लेते एक इंसान मृत्यु तक पहुंच जाता है, बीमारी में पहुंच जाता है, श्रापित भी पहुंच जाता है, श्राप आ जाता है उसके ऊपर, ये चिंता के ऊपर। मालूम है आपके ऊपर चिंता कौन हटा सकता है? चिंता से आप लड़ नहीं सकते हैं। आपका दिमाग और आपका मन चिंता में रहता है। लड़ने की कोशिश करते हैं आप कि मैं चिंता को कैसे हटाऊं अपने जीवन में, मैं अपने घर के खर्चे को कैसे पूरा करूं। आपके मन में एक चिंता होती है। अपने बच्चों की फीस भरनी है, कैसे भरनी है, किस तरीके से भरनी है। एक चिंता का एक लड़ाई लड़ रहे हैं आप अपने जीवन में। आप अपने जीवन में हमारे जीवन में पाप पाया जाता है। हम इस पाप की चिंता से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? एक ही रास्ता है, वो रास्ता जो रास्ता मुझे मिला है, प्रभु ने दिया है, वो रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक रास्ता है मेरे प्रिय, मेरे बहनों भाइयों, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में एक बात लिखी हुई है जो मुझे छू गई थी। उसी बाइबल के वचन के अनुसार उस वचन को मैंने फॉलो करा। उस वचन को जब से मैंने माना है, चिंता प्रभु पे डाल दिया है, यीशु मसीह पे डाल दिया है। और एक ही रास्ता है हमारे और आपके पास। यीशु मसीह कहता है कल की चिंता मत कर। मत्ती उसका 6:34 में लिखा है कि तू कल की चिंता मत कर। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएंगे, विश्वास से आएंगे, प्रार्थना के साथ आएंगे, यीशु मसीह को जानेंगे आप, तो मैंने जाना है तो मेरी चिंता प्रभु यीशु मसीह ने ले ली है। मेरे घर का बोझ यीशु मसीह ने ले लिया है। आप बच्चों की पढ़ाई का बोझ जो मेरे जीवन में था, आज प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। मेरे कमरे का किराए की जो ज़रूरत थी मेरे को, आज प्रभु यीशु मसीह पूर्ति कर रहा है। मैं पहले भी काम करता था पर ज़्यादा चिंता रहती थी। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, परंतु चिंता प्रभु यीशु मसीह ने ली थी। और आज मैं इतना खुश हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कितना सुकून मिला है मुझे, कितनी शांति देता है। जब मैं दुआ में बैठता हूँ तो मेरे को एक प्रभु है जो मुझे
कंधे पे हाथ रख के बोलता है चिंता मत कर। भजन सीता, वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भजन सीता 37 की 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ो, प्रभु पे छोड़ दो। और लिखा है समय पे आके आपके लिए पूरा करेगा। ये ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। मुझसे पूछते हैं भाई आपके जीवन में पहले अपना जीवन ऐसे बिता रहे थे, दारू में, नशे में, और बहुत चिंताओं में रहते थे, बच्चों को लेके बीमार, पत्नी को लेके बीमार, और अब क्या बात है पर तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं, ठीक ठाक रहती है, तुम्हारे बच्चे भले भले चंगे रहते हैं। भाई आज आज इतना आगे बढ़ रहे हो प्रभु में, आज इतना उन्नति कर रहे हो प्रभु में, क्या कारण है? मैंने बोला एक ही कारण है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको बताया मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता, इतना प्रभु मुझे देता है और आज भी देता है। रास्ते खुल रहे हैं, बहुत रास्ते खुल रहे हैं। हम तो पहले और अब में वो फ़र्क है। पहले रास्ते बंद थे, बहुत जगह गया, बहुत जगह जैसा बोला वैसे किया, जैसे बहुत लोगों ने उपाय बताया उपाय भी मैंने किया, तो हम रास्ते प्रभु खुलता चला गया। तो प्रभु मुझे उन्नति दे रहा है, बहुत आगे बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी दुकान भी है परचूने की, प्रभु ने आशीष किया है। पहले मैं नौकरी करता था, छोटी सी लेबर बेलदारी काम करता था मैं, तो प्रभु ने रास्ते खोले। ये प्रभु ने किया है, एक इंसान मुझे नहीं देता है, मुझे एक इंसान ने नहीं दिया है। मैं पूरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास गया हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सुन ली। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है जो मेरे नाम से मांगेगा मैं करूँगा। और मैं चिंताओं में था, तो प्रभु मेरे जीवन जब से आया करना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। उसने इतना किया मैं बता नहीं सकता, इतना बोला, मैं शब्द में मेरे करना। मुझे एक छोटे से मैसेज के द्वारा अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहता था। तो प्रभु ने दिया। जब मेरे पास, मेरे प्रियो, जब मेरे पास कुछ है तो मैं आपको भी देना चाहता हूँ। जो मुफ्त में मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, वो है यीशु ने कहा चिंता मत। मती उसकी मती 6 की है ना, अभी आपने सुना ना, मती 6 की उसकी 34 में लिखा है चिंता मत करो। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार की बातें लिखा है। तो क्या जो तू पहनेगा उसकी भी चिंता करे। वचन में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं। 6 की 26 में लिखा है, मती 6 की 26 में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते, फिर भी स्वर्ग के पिता खिलाता है, फिर भी स्वर्ग के पिता संभालता है। और मुझे भी संभाल रहा है, मेरे परिवार को संभाल रहा है, मेरे बच्चों को संभाल रहा है, मेरी फैमिली को संभाल रहा है। मेरे लिए एक रास्ता नहीं था, अब रास्ता यीशु मसीह। और जो कोई दिक्कत होती है मुझे प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु हटा देता है, प्रभु मुझे छुटकारा दे देता है। प्रभु से बोलता हूँ प्रभु रास्ता बंद है, प्रभु रास्ता खोल देता है। प्रभु मैं अगर मैं घर से प्रे करके निकलता हूँ कि प्रभु काम होना है, तो प्रभु उस काम को सफल भी करता है, उस सफल भी करता है, पूरा करता है। प्रभु ने मुझे हर कमी घटी को पूरा किया है, हर ज़रूरतों को पूरा किया है। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।